करेला एक मिथ है कि करेला खाएंगे तो शुगर कम होगा। वो इसलिए मिथ है कि लोगों को लगता है कड़वी चीज़ खाओ तो मीठी कट जाती है, बट है नहीं। डायबिटीज़ से बहुत से लोग घबरा जाते हैं। अगर कोई डॉक्टर जैसा कहता है उसको मान के कहें, उसको पूरी तरह एक्सेप्ट करें तो डायबिटीज़ कैन बी कंट्रोल। तो डायबिटीज़ से कोई घबराने की चीज़ नहीं है। डायबिटीज़ को बहुत आराम से कंट्रोल कर सकते हैं एक अच्छे डॉक्टर से। कभी भी मिथ पे न जाएं, कभी भी किसी दूसरे की सलाह पे जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दे नहीं सकता, जो ऑथराइज नहीं है उसके लिए, वैसे लोगों से कोई स्टेटमेंट न लें और जो डॉक्टर कहता है उसका पालन करें। डायबिटीज़ 100% कंट्रोल कर सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश पड़ताल में। मैं हूं अंकिता और आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जो लाखों लोगों को प्रभावित करता है, डायबिटीज। क्या वाकई डायबिटीज एक लाइलाज बीमारी है या इसके नाम पर कुछ धोखेबाज अपनी दुकान चला रहे हैं? आइए इस पर विस्तार से जानेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। डायबिटीज, जिसे आम बोलचाल में शुगर भी कहा जाता है, आज एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है। दुनिया भर में करोड़ों लोग इससे जूझ रहे हैं। ये सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि एक जीवन शैली चुनौती है जिसे समझना बेहद जरूरी है। मधुमेह यानी डायबिटीज एक ऐसी स्थिति है जहां हमारे शरीर में रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर का स्तर बहुत अधिक हो जाता है। ऐसा तब होता है जब शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता या जो इंसुलिन बनाता है उसका सही से उपयोग नहीं कर पाता। इंसुलिन एक हार्मोन है जो भोजन से मिलने वाली चीनी को कोशिकाओं में ऊर्जा के लिए ले जाने में मदद करता है। इसके तेजी से फैलने के कई कारण हो सकते हैं। आज हर कोई जिंदगी की जरूरतों को पूरी करने में एक अंधी दौड़ में शामिल है। कंप्यूटर ने जीवन को इतना आसान कर दिया है, हमारा शरीर अब परिश्रम करना ही चाहता है। हमारी बदलती जीवन शैली, शारीरिक गतिविधि की कमी, प्रोसेस्ड भोजन का अधिक सेवन, मोटापा और तनाव, ये सब कारण बन जाते हैं मधुमेह यानी डायबिटीज। डायबिटीज दरअसल एक ऐसी बीमारी है जो शरीर को धीरे धीरे खोखला बना देती है। इसी वजह से इसे एक जटिल बीमारी का नाम दिया गया है। आइए अब जान लेते हैं कि आखिर ये हमारे शरीर को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। इसकी चर्चा हम सिर्फ सावधानी के तौर पर कर रहे हैं, जिससे इस बीमारी की गंभीरता को समझ सके। इस बारे में देखिए हमारी संवाददाता अपराजिता की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ अपराजिता। डायबिटीज़ एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जो आजकल आपको घर घर में देखने को मिलता होगा। चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हो, डायबिटीज़ की समस्या काफ़ी आम सी हो गई है, जो कि आपको हर किसी के अंदर बहुत तेज़ी से फैलता हुआ दिख रहा है। तो आखिर डायबिटीज़ होती क्यों है, इसके पीछे की असल वजह क्या है, और सबसे ज़रूरी बात, इसको लेकर के बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारी गलतफहमियां हैं लोगों के बीच में। तो आज हम इन सभी पहलुओं पर बारीकी से बात करेंगे, इसे समझेंगे, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अमित कुमार, जो कि एक जाने माने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, यानी कि डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट हैं। चलिए इस खास बातचीत की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल टीएनपी। नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल होगा जो काफ़ी आम है, आम लोगों की भाषाओं में अगर कहा जाए तो डायबिटीज़ मीठा खाने से होता है। आखिर डायबिटीज़ क्यों होता है? देखिए, डायबिटीज़ के बारे में जैसा आपने अभी कहा कि मीठा खाने से होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मीठा खाने से होता है। डायबिटीज़ के बहुत सारे कारण हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमने देखा है वो जेनेटिक है, कि किसी को उसके परिवार में, उसके ऊपर, उसके फादर, फोर फादर्स, मदर्स, किसी को भी अगर डायबिटीज़ है तो दे आर इनटू हाई रिस्क कैटेगरी, उनको डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा होती है। ये तो है कि भाई बाय डिफ़ॉल्ट आपके शरीर में है, वो गुंजाइश बन गई है, बट उससे भी ज़्यादा हमने ये देखा गया है कि डायबिटीज़ होने के प्रमुख लक्षणों में है, इस सबसे बड़ा जो कारण देख रहे हैं वो है जंक फूड्स। जंक फूड्स खा के, सेडेंटरी हैबिट्स, आदमी कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा, किसी तरह का न योगा न कोई एक्सरसाइज, बस खाना खाना है, अपना काम करना है। वर्किंग स्टाइल ऐसी है, दिन भर अपने ऑफिस के काम में लगे हैं, खुद के लिए, खुद के शरीर के लिए बिल्कुल कोई भी योगदान नहीं।
तो जब कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे, खाना खाएंगे, कैलोरीज बर्न नहीं करेंगे, और जंक फूड में तो वैसे ही सुपर कैलोरीज हैं, कैलोरीज भरे पड़े हैं, तो उसकी वजह से सेडेंटरी हैबिट से ओबेसिटी हो रही है, मोटापा बढ़ रहा है, और बहुत सारे और फैक्टर्स आ रहे हैं जो जी। डायबिटीज़ को प्रेसिपिटेट कर रहे हैं और शुगर इंसान के शरीर में बढ़ रहा है। चलिए, ये तो आपने बहुत कॉमन बात बताई जो कि बेसिकली सही बोला आपने डॉक्टर साहब, लेकिन जवानों में आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मतलब कि जो यंग हैं, पहले कहा जाता था ना कि मतलब बुजुर्गों की है ये बीमारी, लेकिन जवानों में जो देखने को मिल रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता ऐसा है? नहीं है कि जवानों में पहले नहीं देखा जाता था, पहले अवेयरनेस नहीं थी। छोटे उम्र के बच्चे में भी मैं दिख बता रहा रहा है। हूँ, पहले भी था, क्योंकि डायबिटीज़ दो प्रकार, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो होता है बाय बर्थ ही हो जाता है, वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होती है, तो वो पहले भी थी। पहले लोगों में अवेयरनेस नहीं था, पहले लोग एक दूसरे से बात इस विषय पे करते नहीं थे, कई लोग हाइड करते थे कि इनको शुगर है। आज भी कई लोग हाइड करते हैं कि मुझे शुगर है, नहीं बताऊंगा, इस वजह से। नहीं तो यंग जनरेशन में पहले भी था, आज भी है। हाँ, अब जरा बढ़ गया, क्योंकि पहले ये बाहर की चीज़ों को खाने की प्रथा बहुत कम थी। घर में लोगों के माता पिता घर का ही खाना प्रेफर कराते थे, ये बाहर के जंक फूड अब तो ऑनलाइन डिलीवर हो जाता है, तो बहुत आसान है जी, खाना जी। मंगाना बाहर से और मंगा के खा लेना, घर में कुकिंग नहीं होना। तो इतने तरह के जंक फूड्स जो खा रहे हैं, और एक बहुत आपने अच्छा सवाल किया कि यंग जनरेशन में आजकल देखा जा रहा है। ऐसे तो मैंने कहा कि पहले भी था, लेकिन आजकल एक बहुत एग्रीवेटिंग फैक्टर में देख रहे हैं, स्ट्रेस। जी जी जी। पहले लोगों की लाइफस्टाइल इतनी स्ट्रेसफुल नहीं थी। आज लोगों को नॉर्मली ऐसे कहते हैं 8 आवर्स की शिफ्ट होती है नौकरी में, आज लोग 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, उसके बाद भी घर आकर के काम कर रहे हैं। खुद के लिए बिल्कुल समय नहीं है, दुनिया भर के जंक फूड्स खा रहे हैं, और वही चिप्स खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, और अपने लैपटॉप पे लगे काम कर रहे हैं। तो वो सब फैक्टर्स तो शुगर को बढ़ाएंगे। जी, 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 बट ये नहीं है कि पहले यंग जनरेशन में नहीं था, पहले भी था। अब लोग अवेयर हो रहे हैं, लोग एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए पता चला। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात बोली। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या ये वाकई लाइफ लॉन्गिंग बीमारी है? मतलब ये लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, क्या इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता? क्योंकि ऐसे कहते हैं अगर समय रहते कोई बीमारी पकड़ में आ जाए, कैंसर जैसी बीमारियों के लिए भी कहा जाता है, तो क्या डायबिटीज़ समय रहते अगर पकड़ में आ जाए तो क्या इसे सुलझाया जा सकता है? कि डायबिटीज़ जिसको एक बार ही हो गया, ऐसा नहीं है कि ख़त्म तो खैर ये बिल्कुल नहीं होता। बहुत सारे आजकल एडवर्टीजमेंट आते हैं डायबिटीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं, ऐसा है नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं है। डायबिटीज़ कैन बी क्योर्ड विथ और विदाउट मेडिसिन, बट उसको रिवर्ट करना अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है वर्ल्ड वाइड। ये कुछ बहुत तरह के विज्ञापन आते हैं कि डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम है, बट हमने अपने तजुर्बे में या ऑफिशियली कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेड चीज़ नहीं है जो कह दे कि डायबिटीज़ रिवर्स हो गया हो। डायबिटीज़ रिवर्स नहीं होता, ये कंट्रोल हो सकता है विथ या विदाउट मेडिसिन। तो आप अपने पेशेंट को किस तरह के मतलब सजेशन देते हैं? लाइक दवा देते हैं मेडिसिन पे, या फिर? मैं अपने पेशेंट्स को जब भी देखता हूँ, मोस्टली डायबिटिक पेशेंट्स को, मैं सबसे पहले उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताता हूँ, क्योंकि लाइफस्टाइल को अगर मॉडिफाई नहीं करेंगे तो दवाइयों का कोई लिमिट नहीं जी। है। आप एक सिंगल ड्रग से शुरू करते हैं, फिर डबल, फिर ट्रिपल, फिर उसके ऊपर इंसुलिन, बहुत सारी दवाइयों से जी, शुरू जी, करेंगे, लेकिन अगर आदमी लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं करेगा तो चाहे आप कितनी भी दवाई दे दो, जी। वो ठीक नहीं होते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम अक्सर एक चीज़ देखते हैं कि लोग दवा लेना स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन वो बीच में छोड़ देते हैं। क्या इससे नुकसान हो सकता है लोगों को? बिल्कुल होगा। अगर आप दवा खा रहे हैं, मान लीजिए, ये बहुत कॉमन है, जी, कई जी, लोग जी। ये भी सोचते हैं कि दवा खाने से किडनी खराब हो जाती है, दवा खाने से ये खराब होता है, ऐसा होता नहीं। हर दवा के इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन है, बट अगर दवा ही नहीं खाएंगे तो डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस में तो प्रमुख कारणों में एक है डायबिटीज़, जो किडनी और आँख और बाकी चीज़ों को खराब करता है। तो जी 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 जी। तो डायबिटीज़ की दवाइयों को बीच में छोड़ना ही नहीं है, अनटिल अनलेस कोई डॉक्टर खुद ना कहे। तो डॉक्टर साहब, वो क्या 3 चीज़ हैं, अगर आपको सजेशन देना हो अपने पेशेंट को या हमारे दर्शकों को, क्या वो 3 चीज़ होंगे जो वो अपनी डाइट में अगर शामिल करें तो डायबिटीज़ जैसी बीमारियां हो ही ना उन्हें? देखिए, डायबिटीज़ जैसी बीमारियां होना ये तो मुश्किल है कहना, बट हाँ, जैसे मैं अपने सारे पेशेंट्स को 3 बातें ज़रूर बोलता हूँ कि डाइट, डिटर्मिनेशन, डाइट एंड एक्सरसाइज। डिटर्मिनेशन क्या? डिटर्मिनेशन टूवर्ड्स डाइट एंड एक्सरसाइज। अगर आपने ठान लिया है कि मैं ये डाइट, ये जो डॉक्टर ने कहा है, जो नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि जो भी कार्बोहाइड्रेट्स है उसकी मात्रा को कम कर दें, कार्बोहाइड्रेट अंदर जाएगा तो वो भी शुगर में कन्वर्ट होता है। लेकिन ऐसे आप वेक या लेमैन्स वर्ड में कहें कि कार्बोहाइड्रेट को कम करें, प्रोटीन्स को बढ़ाएं, और जितनी कैलोरीज खाएं उसको बर्न करने की कोशिश करें योगा से और ब्रिस्क वॉक से। ब्रिस्क वॉक 45 मिनट्स करें। ये सब चीज़ें किसी भी दवा से बेहतर कंट्रोल करती हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, ये आजकल जो चलन एक चला है, एडवर्टीजमेंट होते हैं बहुत सारे कि हम ये दवा देंगे, वो दवा देंगे, इसमें बहुत सारे ऐसे आते हैं जो घरेलू नुस्खों पे
अपनाए जाते हैं, जैसे करेले का जूस हो गया, मोरिंगा पाउडर वगैरह, तो क्या वाकई ये चीज़ें वर्क करती हैं? देखिए, कोई भी चीज़ जिसको आप बिल्कुल डिनाई करना हो तो वैसे तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, मोरिंगा का मैं पढ़ाई नहीं किया हूँ, मोरिंगा मैं आयुर्वेद नहीं पढ़ा हूँ, बट ये है कि मोरिंगा को अनऑफिशियली मैं कह सकता हूँ इट इज़ गुड। करेला एक मिथ है कि करेला खाएंगे तो शुगर कम होगा, वो इसलिए मिथ है कि लोगों को लगता है कड़वी चीज़ खाओ तो मीठी कट जाती, बट है नहीं। जैसे हम लोग मेथी का पाउडर बोलते हैं, मेथी का पाउडर को साइंटिफिकली प्रूवन है कि हाँ वो खाएंगे तो शुगर पे हल्का इम्पैक्ट पड़ेगा। जामुन के बीज का पाउडर बना के खाते हैं, वो साइंटिफिकली प्रूवन है, बट अभी करेले के बारे में हमने तो कहीं नहीं सुना है, ना किसी किताब में। बाकी आयुर्वेद क्या करता है इस विषय पे तो नहीं कह सकते। खैर ये तो शुरू से रहा है डॉक्टर साहब, आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथ, ये सब तो शुरू से रहा है एक। लेकिन मैं आपसे एक सिंपल सा ये जानना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं जो कि आयुर्वेद पे अप्लाई करके वो बनाए जाते हैं, जैसे कि हाँ जी, जैसे डेंगू में आप देखते होंगे कैरी पवाय नाम की एक मेडिसिन होती है जो बेसिकली पपीता, कच्चे पपीता, और आम लोग इसको मानते हैं कि कच्चे पपीता, हाँ, तो फिर ये करेले वाला चीज़ मिथ क्यों निकल के आ रहा है? नहीं, करेले का कोई मिथ की बात नहीं है, करेले का कोई साइंटिफिक अभी तक ये प्रूफ नहीं आया है कि करेला खाने से शुगर कम होएगा। वो आम आदमी, हर आदमी के घर में चाहिए कड़वी चीज़ है, ये मीठी चीज़ को काटेगी, इस तरह से लोग सोचते हैं। एक चिरैता भी चीज़ होता है, चिरैता, जी, वो भी लोग कहते हैं कि ये वाला खा लो तो ये कड़वी चीज़ है तो ये मीठा को काटेगा, बट कड़वा होने से मीठा कटेगा ऐसा नहीं होता है जी। नीम हो गया, चिरैता, तो फिर अब देखिए जामुन में कौन सा कड़वापन है, ऐसा तो है जी। तो जिस चीज़ को अभी हो सकता है आने वाले समय में कुछ ऐसे रिसर्च आए जो ये प्रूव करे कि करेला भी शुगर को कम करेगा, बट अभी तक ऐसा कोई रिसर्च इसको शो नहीं किया है। तो डॉक्टर साहब सबसे यहाँ पे अहम सवाल ये होगा, आजकल जिम का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आप देख रहे होंगे कि लोग एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं हार्मोन बैलेंस के लिए, और लोगों के हार्मोन इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। क्या डायबिटीज़ भी हार्मोन्स का ही एक पार्ट है? देखिए, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली तो पार्ट ज़रूर है, बट आपने जैसा जिम कहा, मैं पर्सनली जिम रिकमेंड नहीं करता हूँ जी। ये अगर आप कहेंगे कोविड के बाद तो मैं किसी को भी बोलता हूँ जिम, क्योंकि लोग को ट्रेनर लेते नहीं है, अपनी तरह से एक्सरसाइज करते हैं, उसके साथ बहुत सारे पाउडर्स और ये सब स्टेरॉइड उनको मिल जाता है, तो वो कई दफ़ा बड़े मतलब जानलेवा भी हो रहा है, आप देख ही रहे हैं। जी बिल्कुल, एपिसोड्स हो चुके हैं। तो मैं जिम तो रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि 45 मिनट्स का ब्रिस्क वॉक करें, वो भी ग्रेजुअली जाएँ, यानी कि पहले दिन गए और 45 मिनट शुरू कर दिया, ग्रेजुअली 15 मिनट से शुरू करें एंड स्टार्ट एंड गोइंग, फिर 45 मिनट्स पे आके आप उस पर मेंटेन करें, और उसके अलावा योगा ज़रूर रिकमेंड जी। योगा मच बेटर, क्योंकि डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज़ मेनली पेनक्रियाज की वजह से होता है, पेनक्रियाज के बीटा सेल्स से होता है, तो कोई एक्सरसाइज से अच्छा योगा में हमने देखा भी है, प्रैक्टिकली भी देखा कि योगा करने से पेनक्रियाज को भी एक्टिवेट करना, उनके सेल्स को भी एक्टिवेट करना जी। तो आपके पास तो रोज़ बहुत सारे पेशेंट आते होंगे, तो क्या उनमें से कोई एक ऐसा पेशेंट रहा जिसकी कहानी बहुत लोगों के लिए सबक बन जाए, कुछ ऐसा? मेरे कुछ पेशेंट्स हैं, एक मिस्टर झा, पूरा नाम नहीं बताऊंगा, वो मेरे करीबन 8-9 साल पुराने पेशेंट रहे हैं। जब फर्स्ट टाइम आए थे उनका शुगर बहुत हाई था, मैंने उनको दवाई लिखा और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे सारे ऑप्शन बताइए, मैं करूँगा, बट मैं दवा से बचना चाहता हूँ। और 7-8 साल हो गया वो बिना शुगर की दवा के, वो अपने एक्सरसाइज और डाइट कंट्रोल करके ही हैज़ डन अ मार्वेलस जॉब। उन्होंने बिना दवा के कंट्रोल रखा है, क्योंकि मैंने कहा ना कि जितना काम दवा करता उतना ही आपका जी डेली के जो अपने हैबिट्स हैं, डाइट और एक्सरसाइज और ये सब, वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में उतना ही इम्पोर्टेंट रोल। जी। उन्होंने उसको किया और फॉर्चुनेटली ही हैज़ अचीव्ड हिज गोल। मतलब वो अगर सलाह को बहुत अच्छे से डॉक्टर के कहे अनुसार अगर वो चलें तो डायबिटीज़ को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर कोई डॉक्टर जैसा कहता है उसको मान के कहें, उसको पूरी तरह एक्सेप्ट करें, तो डायबिटीज़ कैन बी कंट्रोल। अच्छा डॉक्टर जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई लोगों को, क्योंकि बहुत लोगों में बहुत तरीके के मिथ हैं, लोग भटक जाते हैं अपने उससे। मैं आपको कहा ना कि आते हैं लोग, किसी ने ये कहा, किसी ने वो कहा, किसी ने फला कहा, और वो दवा छोड़ के सब ने कहा, वो लोग एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। जी, लोग इजी रास्ता ज़्यादा चुनते हैं। तो डॉक्टर साहब, 3 जनरेशन की हमेशा बात होती है, एक बचपन होता है, एक यंग एज होता है और एक ओल्ड एज होता है। तो इन तीनों जनरेशन की अगर हम बात करें तो तीनों के लिए क्या अलग अलग रूटीन होंगे, या फिर जिनको बचपन में डायबिटीज़ हो जाए उनके माँ बाप अपने बच्चों का किस तरीके से ख्याल रख सकते हैं? टाइप 1 डायबिटीज़ जो नॉर्मली बचपन में होता है, वो टाइप 1 डायबिटीज़ को तो विदाउट इंसुलिन आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते, चाहे कितनी भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लें, आप उसको नहीं करेंगे। उसको क्योंकि शरीर में इंसुलिन बनती नहीं, तो आपको इंसुलिन लेना है, उसी पर कंट्रोल करना है। हम जो नॉर्मल देखते हैं, जो मैक्सिमम पाया जाता है, वो डायबिटीज़ टाइप 2 ही होती है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ में ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, चाहे वो बच्चे का हो, और रादर अब तो बच्चे ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं, बड़े तो फिर भी समझने लगे हैं
बच्चे तो मोबाइल लिया, एप्लीकेशन डाला, फला एप्लीकेशन से ऑर्डर कर दिया। तो जंक फूड तो सबसे ज़्यादा बच्चे में ही है, और अब बहुत देखा जा रहा है बच्चों में शुगर। जी बहुत बिल्कुल देखा बिल्कुल, कम एज के लोग बहुत ज़्यादा इससे बहुत सफ़र ज़्यादा, कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा। और उनको भी बहुत सारी ये बातें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ खाना खा रहे हैं, उनके ऊपर भी पढ़ाई का लोड हमने बहुत दे रखा है। बिल्कुल, यानी टेंशन भी एक मुख्य स्ट्रेस तो कारण मैंने है। आपको पहले जी कहा, जी स्ट्रेस जी, बहुत बड़ा रोल रखता है। और ये पढ़ाई जो अभी जो इस तरह का डरा है पढ़ने का, जितना स्ट्रेस है, Competition। बच्चों को टाइम भी नहीं मिलता खुद के लिए एक्सरसाइज करने का। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर और साहब। बहुत सारे पैक्ड फूड्स हैं लिए और लैपटॉप पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। तो फिर उनके माँ बाप को आप क्या मतलब क्या क्या सजेशन देना चाहेंगे कि वो कैसे ख्याल रखें अपने बच्चों बिल्कुल, का? जैसा मैंने सबके लिए कहा वही उनके लिए भी है कि अपने भी सेहत का ख्याल रखें कि कैसे एक्सरसाइज करना है। एक रूटीन एक्सरसाइज का शेड्यूल अपनी पढ़ाई में या अपने काम में साथ साथ, जैसे अपने काम के लिए शेड्यूल रहते हैं, अपने बाकी चीज़ों के लिए शेड्यूल बनाते हैं, उसी तरह 1 घंटा डेली का एक्सरसाइज के लिए ज़रूरी है। और कुछ वैसे 3 लक्षण बताइए डॉक्टर साहब, जो लोग बेसिकली समझ करके डायबिटीज़ टेस्ट करवाने के लिए जाएं। मैंने भी बताया था, आपको दोबारा बता रहा हूँ। जी। जो 3 मेन लक्षण है, एक बिना कारण का वेट लॉस होना, रात को बार बार यूरिन आना, और प्यास का ज़्यादा लेना। वेट लॉस। वेट लॉस बहुत ज़रूरी है। ये 3 चीज़ों को, जहाँ इन तीनों में से कोई भी एक लक्षण आता है तो आप पहले शुगर ज़रूर जांच कर लीजिए। घर घर में ग्लूकोमीटर है, खुद से भी जांच जी। कर लीजिए। तो डॉक्टर साहब, इसका कोई आखिरी वो स्टेज होता है जो कि जब डायबिटीज़ बहुत भयानक हो जाता है, मतलब ऐसा लगता है? जी देखिए, डायबिटीज़ अगर अनकंट्रोल रहेगा, अभी हमारे पेशेंट डायबिटिक ही एडमिट है, पूरा डायबिटिक फुट हो रखा है। डायबिटिक फुट एक कॉम्प्लिकेशन है जिसमें पूरा जख्म बन जाता है पैर में, क्योंकि न्यूरोपैथी होती है, आदमी को फील नहीं होता है। हमने तो वो भी केसेस देखे हैं कि पैर पे चींटियां चल रही हैं जख्म पे, और उनको कुछ पता ही नहीं चलता, पूरा घाव बन जाता है। तो डायबिटीज़ के तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। आप डायलिसिस के पेशेंट्स को जाकर देखेंगे तो उसमें मोर देन 50-60% डायबिटिक किडनी, यानी कि डायबिटीज़ की वजह से उनकी किडनी खराब हुई है। तो इनके तो कोई ग्रेड ही नहीं है। आँख खराब हो गया, दिखाई नहीं देता, किडनी खराब हो गई, डायलिसिस पे चल रहे हैं, नर्व बिल्कुल डैमेज हो गया, पूरा घाव बन के डायबिटिक सड़ गया, पैर काटना भी पड़ता है। जी जी जी, ये घाव वाली बात आपने बहुत सही उठाई कि मैंने बहुत लोगों में ऐसा देखा है कि बहुत लोग अपने मन से ये चीज़ें ना प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि मुझे एक जख्म हो गया है, मुझे चोट लगाई, ठीक नहीं हो रहा, कहीं मुझे डायबिटीज़ तो नहीं हो गया। ठीक क्या है, ये सही बात है? बिल्कुल बिल्कुल सही। अगर वो घाव नहीं सूख रहा है तो शुगर ज़रूर चेक कीजिए। हम तो करते ही हैं, हमारे पास कोई भी डायबिटिक पेशेंट हो या ना हो, अगर कोई जख्म लेके आता है तो हम पहली बात ज़रूर पूछते हैं कि आर यू डायबिटिक और नॉट। अगर वो नहीं कहते हैं और हिस्ट्री में है कि बहुत टाइम से, तो फिर भी एक बार रैंडम शुगर ज़रूर चेक करें, तो कईयों को तो पता ही नहीं होता कि शुगर। और प्रेगनेंसी में जो महिलाएं हैं उनके लिए कुछ टिप्स बताइए, अगर उनको डायबिटीज़ हो। प्रेगनेंसी में जो महिलाएं हैं, प्राइमरी तो उसको डायग्नोस गायनेकोलॉजिस्ट वैसे भी रूटीन सारे इन्वेस्टिगेशंस कराती हैं टाइम टू टाइम। उसमें अगर उनको शुगर आता है जी। तो हमें उसके अकॉर्डिंगली दवाई देनी पड़ती है। उसमें मोस्टली हम लोग इंसुलिन या दूसरा ड्रग है वो हम देते हैं, पहले कोशिश करते हैं। इंसुलिन हार्मफुल होता है क्या? बिल्कुल नहीं, इंसुलिन कोई हार्मफुल नहीं। और इंसुलिन में कोई डोज होता है, लो हाई? डिपेंड करता है, उसे टाइट्रेट करना पड़ता है, कितना शुगर है उसके अकॉर्डिंगली हमें टाइट्रेट करके डोज देना। और अगर यदि फिक्स कुछ नहीं होता। जी डॉक्टर साहब, पर्सन टू पर्सन होता है, किसको कितना डोज चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हम एक समय के बाद फिक्स करके उस पर फिक्स करते हैं। एक आखिरी सवाल होगा आपसे कि डायबिटीज़ से बहुत से लोग घबरा जाते हैं, तो क्या उन्हें डरना चाहिए या बिल्कुल। समझदारी से इसका वो करना चाहिए? डायबिटीज़ एक मैसेज हमारे दर्शक को। डायबिटीज से बहुत, आज के डेट में हर घर में डायबिटीज है, आपने पहले कहा, तो डायबिटीज से कोई घबराने की चीज़ नहीं है। डायबिटीज को बहुत आराम से कंट्रोल कर सकते हैं अपने लाइफ। जैसा मैंने कहा, एक अच्छे डॉक्टर से कभी भी मिथ पे न जाएं, कभी भी किसी दूसरे की सलाह पे जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दे नहीं सकता, जो ऑथराइज नहीं है उसके लिए, वैसे लोगों से कोई स्टेटमेंट न लें, और जो डॉक्टर कहता है उसका पालन करें। डायबिटीज 100% कंट्रोल कर सकता है, इसे कोई, और अगर कंट्रोल है तो कोई नुकसान नहीं। इट्स क्योरेबल। एब्सोल्युटली। तो देखा आपने, हमने अभी डॉक्टर साहब से डायबिटीज़ के हर एक पहलुओं पर बारीकियों से जाना, समझा कि डायबिटीज़ यानी मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जो क्योरेबल है, उसका इलाज संभव है, उसे कंट्रोल किया जा सकता है अगर आप उसके सारे रूल्स को फॉलो करें, डॉक्टर की सलाह मानें, जंक फूड ना खाएं, और सबसे ज़रूरी बात, अपने फिटनेस पर ध्यान दें, अपना केयर करें। तो इसी के साथ हम इस खास बातचीत को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। आप देख रहे थे TNP न्यूज़। मधुमेह या डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में समाज में कई भ्रांतियां प्रचलित हैं। जानते हैं डायबिटीज से जुड़ी कौन कौन सी गलतफहमियां हैं और उनका सच क्या है। मधुमेह या डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में समाज में कई भ्रांतियां हैं। जानते हैं
डायबिटीज से जुड़ी कौन कौन सी गलत फहमियां हैं और उनका सच क्या है। भ्रांति, बहुत अधिक मीठा खाने से मधुमेह होता है। सच्चाई, मीठा खाना मधुमेह को बढ़ा सकता है, लेकिन यह एकमात्र कारण नहीं है। मधुमेह एक जटिल स्थिति है जो आनुवांशिकी, जीवन शैली और दूसरे कई कारणों से प्रभावित होती है। भ्रांति, अगर आपको मधुमेह है तो आप सामान्य जीवन नहीं जी सकते। सच्चाई, मधुमेह के साथ भी स्वस्थ और सामान्य जीवन जीना संभव है। उचित आहार, व्यायाम और दवा के साथ मधुमेह को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है। भ्रांति, इंसुलिन थेरेपी से मधुमेह ठीक नहीं होता और यह लत लगने वाली है। सच्चाई, इंसुलिन मधुमेह को ठीक नहीं करता है, लेकिन यह रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह एक दवा है, न कि लत लगने वाला पदार्थ, और इसका उपयोग मधुमेह को प्रभावी ढंग से मैनेज किया जाता है। भ्रांति, यदि आपको प्री डायबिटीज है तो आपको निश्चित रूप से मधुमेह होगा। सच्चाई, प्री डायबिटीज का मतलब है कि आपके रक्त शर्करा का स्तर सामान्य से अधिक है, लेकिन मधुमेह के स्तर तक नहीं पहुंचा है। जीवन शैली में बदलाव करके, जैसे कि स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम, प्री डायबिटीज को मधुमेह में बदलने से रोका जा सकता है। भ्रांति, मधुमेह केवल मोटे लोगों को ही होता है। सच्चाई, मोटापा मधुमेह के लिए एक जोखिम कारक है, लेकिन यह एकमात्र कारक नहीं है। मधुमेह किसी भी वजन वाले व्यक्ति को हो सकता है। भ्रांति, फलों के रस के बजाय पूरे फल खाएं। फलों में प्राकृतिक शर्करा होती है, लेकिन पूरे फल फाइबर से भरपूर होते हैं, जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। फलों के रस में फाइबर कम होता है और यह रक्त शर्करा के स्तर को तेजी से बढ़ा सकता है। मधुमेह के बारे में जानकारी होना और मिथकों को दूर करना जरूरी है। डॉक्टर सलाह और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर मधुमेह को प्रभावी ढंग से मैनेज किया जा सकता है। तो इस तरह आज हमने डायबिटीज से जुड़ी हर पहलू को आपके सामने रखने की कोशिश की है। डायबिटीज एक लाइलाज बीमारी है, लेकिन सही जीवन शैली से इसके साथ तालमेल बिठाकर एक स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। इसके साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार। करेला एक मिथ है कि करेला खाएंगे तो शुगर कम होगा। वो इसलिए मिथ है कि लोगों को लगता है कड़वी चीज़ खाओ तो मीठी कट जाती है, बट है नहीं। डायबिटीज से बहुत से लोग घबरा जाते हैं। अगर कोई डॉक्टर जैसा कहता है उसको मान के कहें, उसको पूरी तरह एक्सेप्ट करें, तो डायबिटीज़ कैन बी कंट्रोल। तो डायबिटीज़ से कोई घबराने की चीज़ नहीं है। डायबिटीज़ को बहुत आराम से कंट्रोल कर सकते हैं एक अच्छे डॉक्टर से। कभी भी मिथ पे न जाएं, कभी भी किसी दूसरे की सलाह पे जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दे नहीं सकता, जो ऑथराइज नहीं है उसके लिए, वैसे लोगों से कोई स्टेटमेंट न लें और जो डॉक्टर कहता है उसका पालन करें। डायबिटीज़ 100% कंट्रोल कर सकता है।